नमस्कार साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है या आपके परिवार के किसी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है और एक दिन जब आप बैंक में वह पेंशन निकालने के लिए जाते हैं और आपको पता लगता है कि वह विगत कुछ माह से आपकी पेंशन नहीं आ रही है, तो फिर किस प्रकार से हम घर बैठे बिना किसी लॉगिन आईडी के आसानी से देख सकते हैं कि आखिरकार पेंशन बंद होने का कारण क्या है। तो चलिए, पहला जो दो प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो पहली प्रोसेस है जिसमें पोर्टल पर ऑप्शन दिया हुआ है कि पेंशन बंद होने का कारण हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है कि पेंशन बंद होने का कारण देखें। इसी ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आगे की प्रोसेस के तहत आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें हितग्राही की पोर्टल सदस्य आईडी दर्ज करना है। जी हाँ, समग्र सदस्य आईडी दर्ज करना है जिन्हें पेंशन प्राप्त हो रही थी। तो यहाँ पर वह दर्ज करने के बाद फिर कैप्चा कोड दर्ज करना है और फिर हमें विवरण देखना है। तो चलिए, एक जिनकी पेंशन बंद हुई थी उनका मैंने यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी दर्ज किया और जैसे विवरण देखा तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं त्रुटि संदेश मिला है कि आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अनुसार कोई रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, मतलब उनकी पेंशन तो बंद नहीं हुई है, फिर क्या कारण है कि उनकी बैंक खाते में राशि 600 रुपये नहीं आ पा रही हैं। तो चलिए हम दूसरा कारण देखते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार उनकी पेंशन तो बंद नहीं हुई है परंतु उन्हें राशि क्यों नहीं मिल पा रही है। चलिए, पुनः मैं पोर्टल पर आया हूं और अब आप यहां पर देख रहे हैं कि एक ऑप्शन है पेंशन पासबुक देखें। जी हाँ, यही दूसरी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि उन्हें आखिरकार पेंशन प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम मेंबर आईडी दर्ज कर दें या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर समग्र सदस्य आईडी के माध्यम से ही चेक कर रहा हूँ, तो वह मैं दर्ज कर देता हूँ और उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर विवरण दिखाए पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जितनी भी पेंशन की राशि उन्हें प्राप्त हो रही थी प्रति माह, उसकी सूची निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि एक लास्ट में बैंक रिस्पांस में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लिखा आ रहा है कि अकाउंट ब्लॉक्ड। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उनकी पेंशन तो प्रारंभ है परंतु असफल भुगतान हो रहा है। जैसे शासन के द्वारा उनके खाते में राशि दर्ज की जाती है तो वह असफल भुगतान में आ जाता है, क्योंकि उनके बैंक में अभी तक ई-केवाईसी नहीं की गई है। इसलिए संबंधित हितग्राही को अपने बैंक में जाकर आधार से लिंक भी कराना होगा और डीबीटी भी कराना होगा, साथ ही बैंक ई-केवाईसी भी कराना होगा, तभी फिर उनकी पेंशन सुचारू रूप से आना प्रारंभ हो जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।